गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। पहले सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर के जो एमसीक्यूज है ना, उन एमसीक्यूज को हम क्या करेंगे इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज के साथ में इस जो भी न्यूज़ के हमारे एमसीक्यूज बनते हैं उनकी हम क्या करेंगे, हम उनको पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे और डिटेल में एनालिसिस करने के बाद में जिस किसी सब्जेक्ट से जो है ना वो लिंक हो सकते हैं उस सब्जेक्ट से हम इनको लिंक भी करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है ना ये रहने वाले हैं। और अगर आप कंटिन्यूसली 10 या 20 दिन अगर हमारी क्लासें लोगे एमसीक्यूज वाली, तो कोई भी एग्जाम जो आज से समझ लो कि 1 मंथ के बाद में जो भी कोई भी एग्जाम हो रहा हो उसमें हमारे यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल भी जाएंगे। ओके, थोड़ी सी जानकारी मैं मेरे बारे में दे देता हूँ। मैं हूँ प्रियांश और मैंने अपना यूपीएससी इंटरव्यू अपने फर्स्ट टाइम में जो है ना वो दिया है और इसके बाद में मैंने राजस्थान स्टेट पीसीएस के भी जो है ना वो इंटरव्यूज़ दिए हैं। ये कुछ जो है ना वो सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरे से जुड़ भी सकते हो। अब जो है बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन के बारे में सही कथन कौन सा है। यहाँ पे जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन के बारे में 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको चूज करना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन कौन सा सही है, कि ए सही है बी सही है। और हम कोशिश करेंगे कि हम यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करें, कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन बनाएं ताकि आप लोगों को ना जो है उस पैटर्न के लिए ना आप थोड़ा सा आदी हो जाओ। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह सम्मेलन भूटान की राजधानी थिम्पू में होगा। यह सम्मेलन 3 साल बाद में हो रहा है जो है। अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद में आपको अपनी नोटबुक के ऊपर या फिर आपको माइंडली ना ये देखना है कि आपका आंसर क्या है। उसके बाद में वीडियो को ऑन करना है और फिर आपको पता चलेगा कि राइट आंसर क्या है, तो आपकी इस अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो राइट आंसर की हम बात करें तो इस स्टेटमेंट में जो है ना वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कि ये जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि ये जो सम्मेलन जो है ना वो इस बार कहाँ पे हो रहा है, इस बार जो है ना वो कहाँ पे हो रहा है, भूटान में हो रहा है। स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। इसके बाद में ये सम्मेलन 3 साल बाद में हो रहा है, तो ये बात ही बिल्कुल सही है कि पहले ये सम्मेलन जो है ना वो कैसे होता था, प्रतिवर्ष होता था। ठीक है, पहले कैसे होता था, हर साल जो है ना ये सम्मेलन होता था। फिर कोरोना आने के बाद में ये हुआ नहीं। पिछले साल है ना ये कैसे हुआ था, वर्चुअली हुआ था। और अब ये सम्मेलन जो 3 साल बाद में हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, भूटान। एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिछली बार पूछा भी गया था, ठीक है, वो ये है कि इसमें जो भाग लेने के लिए ना इंडिया से 4 लोग जा रहे हैं। इंडिया से कितने लोग जा रहे हैं, 4 लोग भाग लेने जा रहे हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो इंपॉर्टेंट है जिनको क्या मिला है, जिनको मिला है बुकर पुरस्कार। जिनको क्या मिला है, बुकर पुरस्कार मिला है, कि इनको ना क्या मिला है, बुकर पुरस्कार। अब आपको मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना है। पहली बात तो ये कि इस बार बुकर पुरस्कार किसको मिला है, क्योंकि वो इंडियन है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था और यूपी पीसीएस से पहले जस्ट पहले हुआ था यूके पीसीएस, उत्तराखंड का पीसीएस, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन तो ये है कि उनको बुकर पुरस्कार किसको मिला है और कौन से जना उनकी जो है साहित्य के लिए मिला है, कौन से ना उन्होंने क्या लिखा था ऐसा कि उसके लिए मिला है, उनका नाम बताना है। ठीक है, बुकर पुरस्कार किसको मिला था ये आपको बताना है। किसके लिए मिला था वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने लिखा था रेत समाधि। क्या लिखा था, रेत समाधि। ये क्वेश्चन जो है ना वो पूछा गया था यूके पीसीएस में और जो है ना वो यूपी पीसीएस में पूछा गया था रेत समाधि। रेत समाधि के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। किसको मिला है इसका आंसर आपको देना है और फिर मैं तो आपको कल जो है ना बताऊंगा ही, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ना क्या लिखा गया था, सैंड ड्यून्स लिखा गया था। ठीक है, सैंड टॉम्ब था ये, है ना, सॉरी ड्यून्स नहीं था, सैंड टॉम्ब था। तो सैंड टॉम्ब के लिए जो है ना इनको क्या मिला था, बुकर पुरस्कार मिला था और हिंदी में इसका नाम है रेत समाधि। ठीक है, तो ये आपको बताना है और कमेंट करके जरूर से जो ना आप बताएं। सेकंड क्वेश्चन है, बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास कोमोडो MNEK 2023 के बारे में सही कथन कौन सा है। कि अभी एक जो ना युद्ध अभ्यास कंप्लीट हुआ है आज, ठीक है, आज ये पेपर में जो ना वो हाईलाइट हो रहा था और आज क्या हुआ है, आज ये जो युद्ध अभ्यास है ना वो आज कंप्लीट हुआ है। आपको इसके बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट है, यह एक नौसेना का जो है ना वो युद्ध अभ्यास है। देखो कई बार हम ये तो रट लेते हैं कि कोमोडो जो है ना ये एक युद्ध अभ्यास है और ये कहाँ पे हो रहा है, कौन से कंट्री में हो रहा है, ये सब रट लेते हैं हम। लेकिन कई बार हम इस पे फोकस करना भूल जाते हैं कि ये कोमोडो जो है ना वो कैसा जो है ना वो एक्सरसाइज है, वॉर एक्सरसाइज तो है लेकिन ये कैसी है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नेवल है या आर्मी की है या हमारी जो है ना वो क्या है, एयरफोर्स की है, कि है ना कि वायुसेना की है। इस तीनों में से अपने को ये भी ध्यान रखना होता है। पहला स्टेटमेंट है, यह एक नौसेना का युद्धाभ्यास है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें क्वाड देश के सदस्य भाग लेते हैं। इस बार इसका आयोजन इंडोनेशिया में हो रहा है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यह नौसेना का युद्धाभ्यास है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, इसमें क्वाड देशों के सदस्य भाग लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल गलत है।
इसमें क्वाड सदस्य भाग नहीं लेते। यहाँ पे देखो बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास, इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं और इस बार लगभग जो है ना कितने देश भाग ले रहे हैं, 30 कंट्रीज जो है ना वो 30 देश लगभग इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें जो है ना नॉर्थ अमेरिका के भी हैं, साउथ अमेरिका के भी हैं, अफ्रीका के भी कुछ देश हैं, इंडिया भी है इसमें, यूएसए भी है, बहुत सारे देश, जापान भी है, काफ़ी सारे है ना ऐसे करके। और इसमें लगभग जो है ना कितने देश हैं, 30 देश इसमें शामिल होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ना वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इस बार इसका आयोजन इंडोनेशिया में हो रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इस बार कहाँ पे हो रहा है, इंडोनेशिया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब छोटा सा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर से होगा जिसका आपको रिप्लाई करना है। एक होता है हमारे यहाँ पे गरुड़, तो आपको ये बताना है कि गरुड़ जो युद्ध अभ्यास है ना, वॉर एक्सरसाइज जो है ना, वो हम कौन से कंट्री के साथ में करते हैं और ये कैसी वॉर एक्सरसाइज है, कि नेवल है, आर्मी की है या फिर एयरफोर्स की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क अभी आई है, आपको पता ही है और काफ़ी चर्चा में भी चल रहा है। इसके बारे में क्वेश्चन है कि ये जो ना इसका संबंध किससे है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूली शिक्षा, प्रतिस्पर्धा परीक्षा से संबंधित है, किससे संबंधित है आपको ये बताना है ना। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क जो है ना वो किसने निकाला है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। और हर बार हमारा जो है ना, हर बार क्या होता है कि एक रैंक निकलती है और उस रैंक से जो है ना हमें ये पता चलता है कि इस बार कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ना वो अच्छा काम कर रही है। और ये किसके लिए है, ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि सभी के सभी जो यूनिवर्सिटी है ना उसमें क्या होती है, उसमें एक प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा कैसी, कि जैसे मान लीजिए कि जो भी रैंक जो है ना, जो रैंक में डाउन आ रहे हैं, कि जो रैंक में टॉप आ रहे हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे, हमें देखेगा कि ये यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो रैंक में डाउन जाएंगे उनका जो ना क्या होगा, उनका फेम भी खराब होगा, उनका नाम भी खराब होगा। तो वो क्या करेंगे कि वो यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से ना ये क्या है, उच्च गुणवत्ता के लिए है। ठीक है, कौन से के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, कि ना जो है ये उच्च शिक्षा के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो ना ये है। ठीक है, इतना सा आप इसके बारे में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NIRF के रैंकिंग में, जो अभी मैंने रैंकिंग बताई थी आपको, उसमें इस बार फर्स्ट जो है ना वो रैंक किसको मिली है, IIT मुंबई, IIM अहमदाबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर एंड JNU दिल्ली। तो इस बार जो फर्स्ट रैंक है ना किसको मिली है, बताइए। देखिए, पॉज करना है वीडियो को, फिर अपना आंसर लगाना है। इस बार फर्स्ट रैंक किसको मिली है, फर्स्ट रैंक मिली है भारतीय शिक्षण संस्थान बेंगलोर को। ठीक है, हाँ जी, किसको मिली है, भारतीय शिक्षण संस्थान बेंगलोर को जो है ना वो क्या मिली है, इस बार फर्स्ट रैंक मिली है। ओके, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे यहाँ से NIRF के बारे में, एक तो किससे संबंधित है और है ना अब की बार फर्स्ट रैंक किसको मिली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे निर्धारित किया गया है। देखो, अब सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि यार ये अर्थ ओवरशूट डे है ना, क्या होता है। हर दिन कई सारे कोई ना कोई दिवस मनते हैं, ठीक है, बीमारी वाले दिवस भी मनते हैं कई सारे, लेकिन हमें सारे नहीं ध्यान में रखने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखते हैं। ले देकर हमारे पास में 10 जो है ना वो ही है ना इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर क्वेश्चन कब पूछा जाता है कि जिस मंथ आपका एग्जाम है उस मंथ या फिर उससे अगले मंथ एग्जाम के आसपास में अगर कोई डे है तो उसको पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें जो है ना वो 365 दिन जो भी कुछ डे होते हैं उनको सबको रटने हैं क्या, बिल्कुल नहीं रटने की आवश्यकता है। कौन से पूछे जाएंगे, जिस मंथ आपका एग्जाम होगा उससे जस्ट पहले वाला मंथ या फिर उसी मंथ में कोई डे है इंपॉर्टेंट तो उसके बारे में पूछेंगे, या फिर जो इंपॉर्टेंट है जैसे पर्यावरण दिवस है, पृथ्वी दिवस है, जल दिवस है, ओवरशूट डे है, इस तरह के जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। पहली बात, ओवरशूट डे क्या होता है, तो ओवरशूट डे ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम जो है ना वो रोज़ है ना, ये एक हमारा पानी का टैंक है, ओके, और इस पानी के टैंक में रोज़ हम क्या करते हैं कि पानी जो है ना वो क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ये खाली हो जाता है। फिर हम दूसरी मोटर लगा के और इसको क्या करते हैं, इसमें पानी फिलअप करते हैं। अब इसको जितना टाइम इसको फिलअप करने में लगेगा ना, हम उसको कहेंगे ओवरशूट। हम इसको क्या कहेंगे, ओवरशूट, कि इतने देर में ये वापस जो है ना फिलअप हो जाता है। ओके, ऐसा ही सिस्टम जो है ना वो किसके साथ में है, हमारी अर्थ के साथ में है। किसके साथ में है, हमारी अर्थ के साथ में। हम अर्थ के जितने भी रिसोर्स हैं, जो उन रिसोर्स को हम क्या कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं। अब अर्थ वापस से क्या करती है, यूज करने के बाद में वापस से इसी तरह से रिफिल करती है, कि उन संसाधनों को क्या करने की कोशिश करती है, रिफिल। और उन संसाधनों को रिफिल करने में कितना टाइम लगेगा, इस बार हम जो है कितना टाइम लगने वाला है, 2 अगस्त। मतलब कि हम 2 अगस्त तक जो है ना जितने संसाधन, यानी कि अर्थ जितना संसाधन 365 दिन में इकट्ठे करेगी, हम उनको कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, हम उनको 2 अगस्त तक ही ख़त्म कर देंगे। हम उनको क्या करेंगे, 2 अगस्त तक खत्म कर देंगे। इसको हम ओवरशूट डे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ओवरशूट डे कहते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। पिछली बार कितना था,
पिछली बार था 1 अगस्त, पिछली बार 2022 में कितना था, 1 अगस्त था ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ओवरशूट डे है और इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा। अभी एशियाई खेल जो है ना वो होने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि एशियाई खेल जो है ना वो शुरू कब होंगे और कहाँ होंगे। तो एशियाई खेल जो है ना वो कहाँ पे होंगे, इस बार होंगे चीन में, होंगझाओ में। ठीक है, कहाँ पे होंगे, होंगझाओ में। अगर हम सिर्फ याद रखते हैं चीन और क्वेश्चन में गलती से संघाई और होंगझाओ दोनों पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, इसलिए अपने को याद रखना है कि होंगझाओ में होंगे। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का ना जो है, मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा 2023 में किस देश में आयोजित की जाएगी। ये क्वेश्चन जो है ना वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई मिस वर्ल्ड बनती है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है इस बार क्योंकि इंडिया में है ना लगभग जो है ना वो 70 ईयर्स के बाद में मिस वर्ल्ड जो है ना चैंपियनशिप होगी। कितने साल बाद में होगी, लगभग 70 साल बाद में इंडिया में हो रही है। तो ये कहाँ पे हो रही है, इंडिया में हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन जिस टाइम पे जो भी जीतेगा उसका नाम तो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अभी ये कि इसको होस्ट कौन कर रहा है, तो होस्ट इसको कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के संबंध में सिफारिश करता है। कि न्यूनतम जो एमएसपी जो होती है ना, कल मैंने ये अपन ने एमएसपी पे डिस्कस किया था, तो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सब लोगों को कमेंट में जो है ना खुद से ही बता देना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं, ओके, तो इस क्वेश्चन को अपन छोड़ देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना आप क्या करोगे, आप लोग कमेंट में बताओगे, क्योंकि कल वो जो हमारा सेशन था ना उसमें मैंने एमएसपी के बारे में पूरी चीज़ें बताई थी, मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये आप क्वेश्चन जो है ना वो कमेंट करके आंसर करेंगे, नहीं तो फिर मैं कल आपको आंसर बताऊंगा। हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने सख्त समलैंगिक विरोधी कानूनों को मंजूरी दी है। तो इजराइल जो है ना इसका राइट आंसर है कि इजराइल ने क्या किया है कि समलैंगिक जो विरोधी कानून है उनको क्या किया है, उनको जो है ना मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत के ओडिशा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है ना। तो ओडिशा तट से जो है ना, ओडिशा तट है जहाँ पे जिसको अपन क्या कहते हैं, क्लाम जो है ना वो जो है वो हमारा है, और वहाँ से हमने जो है ना एक क्या किया है, अभी मिसाइल का परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन ये है कि हमने कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो उस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। कि हमने कौन सी मिसाइल का जो है ना परीक्षण किया है, अग्नि प्राइम। अब देखो दो तरह की मिसाइल होती है, एक होती है बैलिस्टिक। अग्नि किस तरह की मिसाइल है, अग्नि है बैलिस्टिक मिसाइल। कैसी है, बैलिस्टिक मिसाइल। एक होती है कौन सी, क्रूज मिसाइल। ये जो अग्नि प्राइम है ना, इसकी खास बात यह है कि ये कितनी दूर तक है ना मार कर सकती है, ये 2000 किलोमीटर तक जो है ना वो क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। कितनी दूर तक, 2000 किलोमीटर तक। खास बात यह कि ये कितना वॉर हेड लेके जा सकती है, तो ये 11,000 जो है ना वो केजी क्या ले जा सकती है, ये वॉर हेड भी ले जा सकती है। जितने भी इसको ना जो है बॉम्ब वगैरह चाहिए वो कितना ले जा सकती है, 11,000 किलो तक के ये बॉम्ब वगैरह भी लेके जा सकती है। ठीक है, कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये इतना ले जा सकती है। ये क्या करती है, 3 स्टेप में काम करती है। कितने स्टेप में काम करती है, 3 स्टेप में काम करती है। मतलब कि हम इससे 3 बार अलग अलग निशाने लगवा सकते हैं। पहला निशाना, एक बार हमने इसको जो है ना वो जब इसको लॉन्च किया, लॉन्च करने से पहले हमने फीड कर दिया कि इसको यहाँ पे अटैक करना है, तो ये यहाँ पे जाके अटैक करेगी। फिर हमने दूसरा ना सेट कर दिया था स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे अटैक करेगी। फिर उसके बाद जो तीसरी स्टेज होती है ना, इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमें निशाना यहाँ पे लगवाना था, लेकिन हमारा मूड चेंज हो गया कि नहीं अब निशाना हम यहाँ लगवाएंगे, तो तीसरे स्टेज में ये वापस से क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो 3 स्टेज में ना ये अग्नि प्राइम काम करती है। ये हमारी लेटेस्ट अग्नि मिसाइल है। ठीक है, आज का सेशन जो है ना हमारा इतना ही है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से करें, और कल हम जो है ना इसी तरीके से डेली जो भी करंट अफेयर होगा उसके क्वेश्चंस जो है ना लेके आएंगे। काफ़ी डिटेल में इन सेशंस को करेंगे और काफ़ी चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा और भी है ना ऐड कर लेंगे। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।